हाँ जी, 8th क्लास कंपेयरिंग क्वांटिटीज की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का थर्ड डे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सलमा बॉट ए कार फॉर ₹50,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹60,000। फाइंड हर प्रॉफिट परसेंट। जल्दी से बताइए बेटा। यस, आई एम श्योर बेटा आप निकाल पाए हैं इसको 20%। कैसे? जस्ट देखिए, सेलिंग प्राइस है 60,000। मैं इसे वही लिख रही हूँ जो बोल रही हूँ बेटा। 60,000 को के लिख लेते हैं हम, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इज ₹50,000। दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। और प्रॉफिट कितना होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 60,000 माइनस 50,000, दैट मीन्स 10,000। 10,000 प्रॉफिट हुआ। आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए सिंपली आप क्या करते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। और वो क्या हो गया बेटे? 1000 में मैंने इसलिए कन्वर्ट किया, आप 000 में कैलकुलेशन में मत फंस जाएं। 10,000, 50,000, 12,000 है, तो आप देखिए जब आप डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट इज 10,000, कॉस्ट प्राइस इज 50,000, तो 10/50 रेशो ही कंसिडर करनी है ना आपने। 1000 कट गया इनटू 100, दैट मीन्स 1050 का कितना परसेंट है? 20% बेटा। देखो, ये जो फटाफट कन्वर्ट किया ना, 10 के लिए 50 कितना परसेंट है? आप इतना ध्यान रखो, 10 100 के लिए कितना परसेंट है बेटा? 10%। 100 से कंपेयर करा करो सीधा। तो जब 50 के लिए बात हो रही है, 10 50 के लिए कितना होगा? ये 100 से हाफ हो गया, तो परसेंट डबल हो जाएगा। जब एक्चुअल अमाउंट जो आप हाफ कर रहे हो, तो वो परसेंट में डबल हो जाएगा। आई होप ये समझ आया। नहीं भी आया तो बेटा आप ये छोटी सी ही कैलकुलेशन है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। बट ये मेंटल करने के लिए ये चीजें सीखो तो बहुत बढ़िया। मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, 10 100 का कितना परसेंट है? 10%। तो आपने बताना था 10 50 का कितना परसेंट है? 50 100 से कैसे आया? हाफ करके। तो परसेंट को आप जितना था उसका ट्वाइस कर दोगे, ठीक है। जिस अमाउंट को कंपेयर कर रहे हो वो अब हाफ है, तो परसेंट उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर ये अमाउंट देखिए, ये अमाउंट हाफ हो जाता, 5 ही हो जाता 50 का, तो ये हाफ, तो 10% रहता, ठीक है। ऐसे कंपेयर करके वैल्यूज निकालना सीखिए। चलिए, फिलहाल आंसर 20% था। क्वेश्चन इजी था, आई होप सभी कर पाए हैं। बट हमारी प्रैक्टिस का पर्पस यही है कि आप जल्दी से कर पाए बेटा, उसकी आदत देखिए। आप कई बच्चे शायद सोच रहे होंगे, आपको लगता होगा टाइमर देके, बट मैं आपको अपने साथ प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ बेटा। आपका टाइमर जो दे रही हूँ मैं 10 सेकेंड का, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाने के लिए दे रही हूँ। आप थोड़ा सा टाइम बाउंड में सोचना सीखें, ठीक है। आप नॉर्मली बुक से करेंगे, करते जाएंगे, कुछ टाइम देखेंगे ही नहीं आप, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x% ऑफ 150 प्लस 25% ऑफ x प्लस 25 इज 200, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जल्दी से बताइए बेटे। आई एम श्योर बेटा आप कैलकुलेट कर पाए हैं x की वैल्यू 100। देखिए, चलिए मैं एक बार बात करूं, आपने अगर ट्रेंडी वे से किया हो, x% ऑफ 150 मतलब x बाय 100 इंटू 150, ठीक है। 25% ऑफ x मतलब 25/100 ऑफ x प्लस 25 इज 200, ठीक है। आपने मेंटली सोचा होगा इसे 3/2x, कट गया आपका, है ना। 52 जा 53 जा, ये आपका 25 से कट गया x/4, ओके। 25 को इधर ले जाएंगे, 200 माइनस 25 175, ठीक है। इसको आपने एलसीएम लिया तो ये हो गया 6x प्लस x बाय 4 is equal to 175. That means 7x by 4 is 175. That means x आपने कैलकुलेट किया 175 into 4 by 7. 7 2s are 14, 7 5s are 3500. ठीक है, देख रहे हैं कितनी लंबी कैलकुलेशन है।
बट यही थोड़ा सा आप सीखो अगर बेटा, देखो x% ऑफ 150 प्लस 25% ऑफ x इज इक्वल टू 200 राइट में है, 25 भी इधर ले जाओ 175। ठीक है, अब गौर से देखना 175 टोटल आ रहा है, x% ऑफ 150 एंड 25% ऑफ x। आप गौर से देखो तो 150 प्लस 25 अपने में 175 है। ठीक है, तो 150 का अगर मैं 100% ले लूं 150 बन जाता है। ठीक है, और 25% ऑफ 100 कितना होगा, 25 ही होगा ना, 25 ही होगा ना। तो अगर आपका यही ऑब्जर्वेशन अच्छा रहता है, आप ये कैलकुलेशन फ्रिक्वेंटली करते हो, कैलकुलेशन करते करते नंबर ऑब्जर्व करते हो, उनसे खेलते हो, तो ये इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की नीड ही नहीं है ना। आप देखो x% ऑफ 150 दैट मीन्स 100% ऑफ 150 150 होगा, और 25% ऑफ x दैट मीन्स 25% ऑफ 100। डेफिनेटली ये 150 होगा, ये 25 होगा, और इन दोनों का सम 175 आ गया। अब फटाफट बता सकते हैं जी x 100 होगा। आपकी ऑब्जर्वेशन, बार बार कहती हूँ बेटा, मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड पैटर्न। ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी कैलकुलेशन अच्छी, तो जस्ट ऑब्जर्व करके आप बता सकते हैं। x% ऑफ 150 आपको 150 चाहिए, 100% ले लोगे, 25% ऑफ 100, ये दोनों सेम होने की वजह से आप फटाफट सोच पाए। ठीक है, तो मेंटली जब करना है ये लंबी प्रोसेस नहीं करेंगे बेटा, इससे आदत डालिए। आई होप आपको समझ आया। चलिए आगे बढ़े। In an examination, a student has to score 40% marks to pass. He gets 65 marks and fails by 15 marks. Find the maximum number of marks. करिए, सोचिए बेटा, बताइए। जो कर पाए हैं बेटा वो अपना आंसर मैच करिए 200 एंड क्लैप फॉर योरसेल्फ। देखिए पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स। ठीक है, पासिंग के लिए। अब स्टूडेंट को मिले हैं 65, लेकिन वो फेल कितने से हो गया, 15 से। दैट मीन्स पास कब होता, जब उसे प्लस 15 मिल जाते, 80। अब देखिए 40% मार्क्स चाहिए, 40% 100 का अगर बात करें तो 40 होगा ना, लेकिन हम कह रहे हैं 80 मार्क्स। 80 मार्क्स 40% कितने के होंगे, जब देखिए 40% ऑफ 100 40 है, आप 80 मार्क्स को कह रहे हैं वो 40% होंगे, ये इसका दुगना हो गया ना, 40 इंटू 2 करके 80 मिला ना, तो 100 को भी दुगना करेंगे तब आपको 40% इसका 80 मिलेगा। ओके, अगेन वही ऑब्जर्वेशन पैटर्न, आप ये कर करके देखो, कैलकुलेशन करो तो मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। आप मानो x 40% ऑफ x इज 80। ठीक है, फिर आप निकालोगे x इज इक्वल टू 80, 40%, 40 बाई 100 इंटू होगा, और यहाँ लाके इसको 100 बाई 40 करोगे। ठीक है, बिल्कुल आपको ये कैलकुलेशन आती होगी, बट मेरा यहाँ काम है मेंटली आपको जल्दी से सोचना सिखाना, इसलिए ये प्रैक्टिस हो रही है बेटे। फिर से इस चीज को बात कर रही हूँ, देखिए सुनिए, 40% ऑफ 100 40 होगा, हमें चाहिए 40% कितने मार्क्स का, 80 है, 80 पे पास हुआ ना वो, 80 पे एक तरीके से पास काउंट हुआ। जब हम कह रहे हैं 65 उसे मिले, 15 से वो फेल हो गया, तो 80 आते तो वो पास हो जाता, 80 पे वो पास हुआ, तो 40 का ट्वाइस है 80, तो 100 का भी जस्ट ट्वाइस कर दीजिए 200, 200 विल बी द वैल्यू। और हम चेक कर चुके, देखिए नॉर्मल मेथड से भी यही आता। तो अपनी प्लीज थिंकिंग पावर, ऑब्जर्व करना, पैटर्न देखना, इसको बढ़ाइए। ठीक है, इसको बढ़ाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 60% of 30 students are good in mathematics. How many are not good in it? Yes, बताइए।
यस, मैं यहाँ कहूंगी बेटा थोड़ी सी फॉर्मेशन क्वेश्चन की रॉन्ग है. हाउ मेनी आर नॉट गुड, आप फटाफट कोई बच्चा कह सकता है 40%, है ना, लेकिन यहाँ पर हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्लियर कट लिखा होना चाहिए था, परसेंट में नहीं हाउ मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि इस तरीके से वो लैंग्वेज कंफ्यूज है. परसेंटेज में आंसर दे बच्चा या किस में दे, नंबर में. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स. अब 60% ऑफ 30 स्टूडेंट्स गुड हैं मैथमेटिक्स में, तो 40% नॉट गुड है. 40% किसका, 30 का, जो इजिली निकाल सकते हो आप 40/100 इंटू 30. और आप ऐसे में ध्यान रखो बेटा सब में जीरो आता है तो एक एक जीरो काट के ही सोच लेते हैं. 4 3 12, है ना. जो मेंटली सोचोगे ये सब लिखोगे थोड़ी ना, आपको पेन पेपर नहीं मिलने वाला वहां पर. आप तो 100 जीरो जीरो कट करके सोच लीजिए. 4 3 12, तो 12 स्टूडेंट्स हैं जो गुड नहीं है मैथमेटिक्स में. ओके, 12 इज योर आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 42% ऑफ y इज 84, देन फाइंड y. बताइए बेटा. यस, आई एम श्योर बेटा जिन्होंने पिछला अभी कंसेप्ट मैंने समझाया 13 क्वेश्चन में, वो फटाफट निकाल पाए होंगे 200. देखिए कैसे. 42% ऑफ 100 42 होता है. हम बात कर रहे हैं 42% ऑफ व्हाट, y, ठीक है, इज 84. वही लॉजिक बेटा, 42 से 84 कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई करके. तो 100 से y कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई करके. y हो गया 200, है ना. अदरवाइज आप वो बिल्कुल वो कैलकुलेशन करते 42/100 इंटू y इज 84, y इज 84 इंटू 100/42, 42 2 जा 200. लेकिन बार बार कह रही हूँ, हमने बेटा लिखने की बजाय सोचना क्विकली है, और उसके लिए ये लर्न करो तो बहुत बढ़िया. ठीक है, यहाँ हमने सिंपली ऑब्जर्वेशन रखी. 42% ऑफ 100 42 होता है. हमें 84 निकालना है, किसका 42% होगा, तो वो भी ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि 84 भी 42 का ट्वाइस है. ओके, चलिए. फाइंड 12% ऑफ 1200. बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं बेटा, और इतनी जल्दी से निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए. आई विल वेट फॉर योर आंसर्स.